नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। और आपने मुझे इतना अपना कीमती समय दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही तापसी जो है वो देखती है अपनी बहन को, विपाशा को, विकी के बॉडी में, वो तुरंत उससे जानकारी लेने की शुरुआत कर देती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं है, तुम कैसे, ये सब हुआ, क्या चल रहा था, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स लेने लगती है। और डॉक्टर तापसी की बातें सुनकर विपाशा भी उसे सब कुछ धीरे धीरे बताने लगती है। और करीबन 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। विकी वहीं पे रह जाता है और विपाशा अपनी बहन को बताए जा रही होती है विकी की बॉडी में रहकर सब कुछ, ऑल टोटल चीज़ें। फिर विकी के बारे में वो पूछती है, तो मुझे बताओ कि विकी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता रहा है, और विकी तुम्हें कैसे सुन सकता है, मतलब कोई और नहीं, विकी ही क्यों? और जिस पर वो कहती है, मुझे खुद नहीं पता दी, मुझे नहीं पता कि आखिर वही क्यों, और वही क्यों मुझे सुन सकता है, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो उस जगह पे मतलब वो होटल के छत पे, मैं अक्सर वहीं पे रहती थी, वहीं पे बैठकर रोती रहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं इस तरह से मर रही हूँ। मैं अक्सर रात में वहीं रोती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। और मुझे ये भी कभी कभार नहीं समझ आता था कि मैं रो क्यों रही हूँ। अजीब सा लगता था। तो उस टाइम पे मुझे खुद नहीं पता कि कोई मुझे सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैं बस आवाज़ें मार सकती थी या रो चिल्ला सकती थी कहीं भी। पर विकी कैसे सुन पाया ये मैं भी नहीं जानती, या उसे कैसे सुनाई देता है मेरी बातें, मुझे नहीं पता। वो अचानक से एक दिन मेरी आवाज़ को सुनते सुनते मेरे पास आ गया, होटल पे आ गया। और उसने कहा कि कौन है जो यहाँ रो रहा है। मैं हैरान, मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो इंसान ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मैं चुप हो गई। फिर वो चला गया। मैं उसके पीछे पीछे भी गई। मैंने सोचा कि क्या सच में ये इंसान मुझे सुन सकता है। फिर फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, ये मजाक ही होगा, आखिर वो क्या ही मुझे सुनेगा। फिर दूसरे दिन भी मैं रो रही थी, तो वो अचानक से फिर से आ गया। और इस बार मैं उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली गई। पिछली बार तो रास्ते से लौट गई थी, इस बार उसके घर तक गई। घर पे जाने के बाद मैंने घर में इधर उधर सामान बिखेर दिया था कुछ, और वो चिल्लाने लगा, कौन है, क्या है, क्या चल रहा है यहाँ, भूत भूत। वो ना पहले डरा हुआ था दी, पता है उसका चेहरा ना इतना डरावना लग रहा था, उसका चेहरा इतना डरा हुआ था ना। मैं सच कह रही हूँ, तुम जब भी एक्साइटेड होती हो तुम ठीक से सेंटेंस नहीं बोल पाती हो। देख रही हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो उसके डरे हुए चेहरे को देखकर। हाँ थी, वो ना एक छोटे बच्चे की तरह ड्रामा कर रहा था, और मैं ना उसे इस तरह से देखकर बहुत हंसी आ रही थी, और मैं हंसने भी लगी थी। और वो अचानक से फिर डर गया और कहने लगा, कौन है, कौन यहाँ हंस रहा है। और ये सुनकर फिर मैं हैरान हो गई। फिर हमारी बातचीत हुई। फिर मैंने उसके घर के चीज़ों को अरेंज करने में उसकी मदद की, उसे बताया। उसकी मम्मी पापा आए, मैंने उसके माँ बाप को देखा। मैंने देखा कि उसके पिता अब ठीक हैं और काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। आपने उनका बहुत अच्छे से इलाज किया दी। जिस पर वो कहती हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या इस तरह से उसे तुमसे प्यार हो गया क्या? हाँ, उसने तो कहा ही कि उसे तुमसे प्यार हो गया।
क्या तुमने नहीं सुना? हाँ, मैंने सुना दी। क्या तुम उसके बारे में क्या सोचती हो तुम? क्या तुम्हें भी उससे प्यार है? वो कहती है बिपाशा की दी मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे उससे प्यार है, या मुझे हक भी है उसे प्यार करने का। क्या मतलब? मतलब ये दी कि आप खुद ही सोचो ना, उसके जैसा कोई और मुझ जैसा कोई। मैं बीमार हूँ, इस वक्त कोमा में हूँ। अगर कल को मैं होश में भी आ गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं एक नॉर्मल लड़की जैसी ज़िंदगी जी सकती हूँ? मैं कभी भी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं कभी भी उसे छोड़ कर जा सकती हूँ। आप खुद सोचिए ना कि मेरी जैसी लड़की के साथ वो कैसे रह सकता है। मेरी और उसकी दुनिया ही अलग है। आप मेरी और उसकी दुनिया को एक बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और मैं भी नहीं सोचना चाहती। उसकी ज़िंदगी, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, सब कुछ अलग है। मेरी अलग है। मेरे लिए तो मेरे अपनों की खुशी, मेरे पापा का सपना, मेरा सपना मायने रखता है। उसके कंधों पे बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है। मेरे कंधों पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। किसने कहा कि तुम्हारे कंधों पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है पापा जैसा रिपोर्टर बनना हर किसी के बस की बात है? पापा इतने अच्छे रिपोर्टर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लोगों की ज़िम्मेदारी उठाई। एक रिपोर्टर वो नहीं होता जो कुछ भी छाप दे। एक रिपोर्टर वो होता है जो लोगों को सच दिखाए, और हर कोई सच दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए पिता ने लोगों की ज़िम्मेदारी, लोगों को सच दिखाने की ज़िम्मेदारी ली, दुनिया को सच से रूबरू कराने की ज़िम्मेदारी ली। और ये इतना आसान नहीं है हर किसी को सच दिखाना। मैं समझ सकती हूँ दी, पर मैं तो बस काम कर रही हूँ। क्या तुम इसे काम समझकर कर रही हो, या हमारे पिता का सपना समझकर कर रही हो? अगर तुम ये बस इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम इसे करना चाहती हो क्योंकि पापा चाहते, या पापा का ये प्रोफेशन था, तो इसे मत करो। इसे आगे कंटिन्यू करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम उसमें करियर बना सकती हो। तुम उसमें अपने आप को बेहतर तरीके से बना सकती हो। तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो किसी और का है, क्योंकि पिताजी जिस तरह से करते थे तुम वैसा कभी नहीं कर सकती। और ये बात तुम्हें भी कहीं ना कहीं पता है। फिर तुम खुद को फोर्स क्यों कर रही हो उस चीज़ के लिए जो तुम नहीं करना चाहती? दीदी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि उसके कंधों पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और तुम्हारे कंधों पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं? जबकि जबकि ज़िम्मेदारियाँ तो हर किसी के कंधों पे होती है। किसी के कंधों पे ज़्यादा तो किसी के कंधों में कम, लेकिन होती तो है। किसी को सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना होता है और किसी को पूरी दुनिया का पेट भरने का होता है। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे कंधों पे जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हैं और सामने वाले के कंधे पे जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा हैं? जबकि ये कोई नहीं जानता कि किसके कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। दी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं फिर भी उसे इस तरह से, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं ये, मतलब बिल्कुल भी मैं इस तरह से नहीं सोच सकती। क्या
हाँ, तुम इस तरह से ड्रामा करना बंद करो। अगर तुम उसे प्यार करती हो तो उसे एक्सेप्ट करो। कहीं तुम पैसा और प्रॉपर्टी के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना, कि वो अमीर है और तुम मिडिल क्लास हो। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो मत सोचो। ये सारी पुरानी बातें हैं और ये बकवास है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दी, आपको ऐसा लगता है, पर आप खुद देखिए ना, सोचिए ना। उसके पिता इतने अमीर हैं, वो अपनी, आपको तो पता ही है, अमीरों के चोचले। उन्हें तो कोई ऐसा ही चाहिए होगा जो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब उनकी फैमिली को, मतलब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दी, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम उससे प्यार करती हो, वो तुमसे प्यार करता है, और ये इम्पोर्टेंट है। रही बात फैमिली की, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पिता कभी भी इनकार करेंगे। तुम्हें पता है, लड़कियों की फैमिली में इतना ड्रामा होता है कि कुछ बोलने का नहीं, पर वही लड़कों की फैमिली में इतना ड्रामा नहीं हो सकता। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि लड़के अगर कह देना कि मुझे ये चाहिए, तो उन्हें वो चीज़ मिल ही जाती है। आज नहीं तो कल, लेकिन उन्हें वो मिल ही जाएगा जो उन्हें चाहिए। आपको इतनी श्योरिटी कैसे है? क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ लड़कों की ज़िंदगी को। उनकी हर विश पूरी हो जाती है, ख़ास करके अगर वो अमीर है तो। हाँ, कुछ अमीर फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके विशेष सुने भी नहीं जाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे नहीं किए जाते। कई बार उसे पूरे किए जाते हैं, बस तरीके बदल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है दी, जैसा आप सोच रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसकी ज़िंदगी खुशी से भरी है और किसकी ज़िंदगी दर्द से, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि किसे कौन सा दर्द मिला है और किसे कौन सी खुशी। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी क्या दी? फिर भी मैं यही कहूँगी कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। दी, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो, लेकिन मैं एक चीज़ साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस फालतू के ड्रामे में नहीं आने वाली। क्या मतलब फालतू का ड्रामा? यही फालतू का ड्रामा जो तुम कर रही हो। क्या ड्रामा कर रही हूँ मैं थी? यही कि अपने प्यार को इनकार कर रही हो। दी, प्लीज़। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कहती। जब तक तुम होश में नहीं आती तब तक मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी मुझे ये भी नहीं पता कि होश में आने के बाद तुम कितना उसे याद रखोगी। कहीं तुम उसे भूल ना जाओ। क्या? हाँ, ये बात तो सही है। मैं होश में आने के बाद तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसे याद भी रखूँगी या नहीं। वो तो ओह, मैं सही कहा, मतलब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कैसे बिहेव करे इस मामले में। और फिर वो इस सोचते सोचते फिर विकी के शरीर से डिसअपीयर हो जाती है और विकी बेहोश हो जाता है।
और उधर बिपाशा विकी को बेहोश देखकर समझ जाती है कि वो जा चुकी है। और तापसी भी उसे देखकर समझ जाती है कि अब मेरी बहन मुझे गुड बाय बोल चुकी है। लेकिन उसे गुस्सा भी आता है। वो कहती है, तुम्हें एक बार गुड बाय बोले बिना कैसे चली गई? हाँ, बस मैंने कुछ बातें कह दी तो तुम गुस्सा हो गई? तुम ऐसे चली जाओगी? विकी को कमरे में छोड़कर वो बाहर चली जाती है और बाहर वो अपने केबिन में जाकर के बैठती है और फिर पेशेंट देखने लगती है। इधर विकी भी कमरे में आधे घंटे बाद होश में आता है और सोचता है, मेरा सर ये कितना भारी लग रहा है। आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो कमरे से बाहर गया था ना, मैं तो गाड़ी में था। हाँ, उसने मुझे बुलाया था। ओ मेरा सर। हाँ, लेकिन मैंने तो उसकी माँ बहन से बात की और उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? ओह ओ नहीं। वो फिर समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो तुरंत कमरे में चिल्लाता है, बिपाशा! जिस पर बिपाशा कहती है, सॉरी। जिस पर विकी कहता है, क्या तुम सच में मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी? वो कहती है, हाँ, मुझे खुद नहीं पता। अचानक से मेरी बहन रो रही थी और मैं तुमसे कह रही थी कि तुम उनसे बात करो, पर अचानक से मेरी बॉडी मतलब मेरी सोल अचानक से तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गई। मैं भी नहीं समझ पाई कि ये कैसे हो गया, मतलब पर जब ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बड़ी बहन को सांत्वना दे दूं, और इसलिए मैं उससे बात करने लगी और मुझे पता नहीं चला कि बात करते करते कितना टाइम गुजर गया। और मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे निकलने से तुम्हारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा। सच कहूँ तो ये पहली बार था, तो प्लीज़ आई एम सॉरी। मैं सच कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया है, तुम गुस्सा मत करो। वो कहता है, अच्छा ठीक है, इसे जाने दो। मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। तो तुम नाराज़ नहीं हो? वो कहता है, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, इसे छोड़ दो। पक्का तो तुम नाराज़ नहीं हो ना? नहीं, मैंने कहा ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस मतलब मैं सच में ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें और कहने की ज़रूरत नहीं है कुछ। मैंने मान लिया, जो हुआ सो हुआ। बस मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर ही आ जाएंगे। इतना अजीब सा अनईज़ी फील हो रहा है कि लग रहा है जैसे, मुझे समझ नहीं आता है यार, आत्माओं का घुसना से ऐसा हाल होता है क्या किसी के शरीर पे? पता नहीं था। उफ। वो हिलते डुलते कमरे के बाहर जाने के बारे में सोचता है, पर देखता है कमरा तो लॉक है। वो सोच में पड़ गया, हे भगवान, हाय लेते हुए कि ये कमरा लॉक है। ओह। फिर बिपाशा कहती है, हाँ, वो मेरी दी कमरे को लॉक करके गई है। वो काफ़ी गुस्से में थी मेरे बाहर अचानक से निकलने की वजह से। मतलब मैं बिना गुड बाय बोले ऐसे निकल आई ना, तो वो गुस्से में आ गई। वो कहने लगी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो एक बात बताओ, तुमने आखिर किया क्या था? और मतलब कैसे किया? मतलब किया क्या था, मतलब कैसे किया, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे और तुम्हारी बड़ी बहन के बीच ऐसा भी क्या हो गया कि
वो तुमसे इतना गुस्सा हो गई कि मुझे कमरे में लॉक करके चली गई।